गर्मी के मौसम में अक्सर हम वो सभी चीज़ें सुखा कर रखते हैं जिसका इस्तेमाल हम पूरे साल भर तक कर सकें। तो आज हम आमचूर पाउडर, प्याज और लहसुन का पाउडर और नेचुरल रेड फूड कलर घर पर बनाएंगे जिसे हम पूरे साल भर तक स्टोर कर सकते हैं। तो चलिए रेसिपी शुरू करें। ऐसी नई नई रेसिपी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूँ हितर, मेरे किचन में आपका स्वागत है। आमचूर पाउडर बनाने के लिए मैंने 1 किलो आम लिए हैं। आप कोई भी आम का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप खट्टे वाले आम लेंगे तो आपका जो आमचूर पाउडर है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग बनेगा। आम को पहले पानी से अच्छी तरह से साफ़ कर ले और फिर उसे सूखे कपड़े से पोंछ ले। पिलर से उसके सारे छिलके निकाल कर तैयार कर ले। सभी आम के छिलके मैंने निकाल दिए हैं। छिलके निकालने के बाद पिलर से हम जिस तरह से छिलके निकालते हैं उसी तरह से आम को भी इस तरह से पील कर लेंगे ताकि उसकी बहुत ही पतली पतली स्लाइस हो जाए। अगर आपके पास स्लाइसर है तो आप उसमें भी कर सकते हैं, लेकिन अगर स्लाइसर नहीं है तो आप पिलर से इस तरह से इसकी पतली पतली स्लाइस कर लें। ये स्लाइस बहुत ही पतली है और एक दिन में ही ये सूख जाती है। अगर आप चाहें तो आम को छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर भी सुखा सकते हैं, लेकिन उसे सूखने में 2 से 3 दिन का समय लगेगा। और अगर आप इस तरह से पतली पतली स्लाइस करते हैं तो वो एक दिन में ही अच्छी तरह से सूख जाएगी। तो आपको जो भी पसंद हो उस हिसाब से आप आम को कट कर ले या फिर इसकी स्लाइस कर ले। अगर आपको पतले पतले स्लाइस नहीं करने हैं तो आप आम को कद्दूकस भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं जो बड़ी वाली साइड है वहाँ से उसे कद्दूकस कर रही हूँ। आप आमचूर पाउडर बनाने के लिए जो भी आम इस्तेमाल में ले वो फ्रेश होने चाहिए, यानी कि कड़क होने चाहिए, तभी आप उसे आसानी से कद्दूकस कर पाएंगे या फिर उसकी स्लाइस कर पाएंगे। मैंने आपको 3 तरीके बताए। आप चाहे तो छोटे छोटे टुकड़े करें या फिर आम को कद्दूकस करें या फिर उसकी पतली स्लाइस करें। आपको जो भी तरीका सही लगता है आप उस हिसाब से कर लें। सभी आम को कद्दूकस करने के बाद उसके अंदर हम 3 चम्मच नमक डाल देंगे। नमक डालने से आमचूर पाउडर का जो कलर है वो बहुत ही अच्छा वाइट बनेगा और उसकी जो शेल लाइफ है वो भी बढ़ जाएगी। नमक को अच्छी तरह से मिक्स कर ले। अब आम को हम 2 पार्ट के अंदर डिवाइड कर देंगे। मैं उसे एक थाली के अंदर इस तरह से स्प्रेड कर रही हूँ ताकि उसका जो लेयर है वो पतला हो जाए और जल्दी से सूख जाए। इसे हम धूप में 1 दिन के लिए रखेंगे। 1 दिन में ही ये सूख कर तैयार हो जाएगा। प्याज और लहसुन का पाउडर और नेचुरल रेड फूड कलर बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 4 बड़े साइज के प्याज, 4 बीटरूट और 250 ग्राम लहसुन लिया है। लहसुन के छिलके हमें निकाल देने हैं। प्याज के छिलके मैंने निकाल दिए हैं और बीटरूट के छिलके भी मैंने पिलर की मदद से निकाल दिए हैं। अब हम चॉपर की सहायता से बीट को पतले पतले टुकड़ों के अंदर कट कर लेंगे। मेरे पास इस तरह का चॉपर है। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप चाकू से भी इसे बहुत ही पतले पतले टुकड़ों में कट कर सकते हैं। आपको दोनों में से जो तरीका सही लगे आप उस हिसाब से कर ले, लेकिन इसे हमें स्लाइसर में पतली स्लाइस नहीं करना है। अगर स्लाइसर में आप इसे बहुत ही पतली स्लाइस में कट करेंगे तो उसका रस बहुत ज़्यादा निकलेगा और हमारा जो फूड कलर है वो डार्क तैयार नहीं होगा। तो इस तरह से आप हाथों से ही उसे पतले पतले टुकड़ों में कट कर ले। इसे कट करने के बाद थाली में हम उसे फैला देंगे ताकि वो अच्छी तरह से सूख जाए। इसका हमें पतला ही लेयर करना है, मोटा नहीं करना है ज़्यादा। अब हम प्याज को भी इस तरह से कट कर लेंगे। प्याज का जो ऊपर वाला वाइट पार्ट होता है उसे आप चाकू से निकाल दें ताकि जब हम इसे पतले स्लाइस में कट करें तो ये आसानी से अलग हो जाए। अगर आप ये वाइट पार्ट कट नहीं करते हैं तो प्याज आपस में ही चिटके रहेंगे और जल्दी से अलग नहीं होंगे और उसे सूखने में ज़्यादा समय लगेगा। प्याज को भी मैंने इस तरह से थाली के अंदर फैला दिया है। अब हम लहसुन को भी थोड़े से छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। अगर आप ऐसे ही लहसुन को सूखने के लिए रख देंगे तो उसे सूखने में थोड़ा सा ज़्यादा समय लगेगा। लहसुन को भी मैंने बारीक कट कर लिया है और उसे भी हम थाली में रख देंगे।
अब हम इसे धूप में ही सूखने के लिए रखेंगे। 2 से 3 दिन में अच्छी तरह से सूखकर ये तैयार हो जाएंगे। सारी चीज़ें सूखने के बाद सबसे पहले हम बीट को मिक्सर जार के अंदर ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करने के बाद उसे हम छलनी से छान लेंगे। इस तरह छानने से उसका जो पाउडर है वो एक समान हो जाता है और अगर उसके अंदर कोई मोटे टुकड़े हैं तो वो अलग हो जाते हैं। अब हम इसे निकाल देंगे। अब हम प्याज को भी इस तरह से ग्राइंड कर लेंगे। अब हम उसे भी छान लेंगे। प्याज, लहसुन और नेचुरल रेड फूड कलर यानी कि बीट रूट का पाउडर सभी को हमें इस तरह से छान लेना है। छानने के बाद ये जो मोटे टुकड़े उसके ऊपर रह गए हैं उसका इस्तेमाल आप कोई भी सब्जी बनाते वक्त कर सकते हैं। अब हम लहसुन को भी ग्राइंड कर लेंगे और उसे भी छान लेंगे। लहसुन को छानने के बाद जो मोटे टुकड़े ऊपर रह जाते हैं उसका इस्तेमाल आप जब भी गार्लिक ब्रेड बनाए तब कर सकते हैं या तो फिर कोई सब्जी बनाते वक्त भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे आम भी अच्छी तरह से सूख गए हैं। आम को सूखने में 1 दिन ही लगा है। इस तरह से आप हाथों से तोड़ेंगे तो ये तुरंत ही टूट जाएगा। अब हम इसे मिक्सर जार के अंदर ग्राइंड कर लेंगे। मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है। आप देख सकते हैं कि इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो कितनी स्मूथ है। इसे हमें छानने की ज़रूरत नहीं है। अमचूर पाउडर को आप पूरे साल भर तक के लिए बाहर ही स्टोर कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। आप इसे कांच की बोतल में भरें। अभी हमारा प्याज लहसुन का पाउडर और नेचुरल रेड फूड कलर यानी कि बीट रूट का पाउडर बनकर तैयार है। आप ये नेचुरल रेड फूड कलर का इस्तेमाल कोई भी पंजाबी सब्जी बनाते वक्त सब्जी का कलर गाढ़ा लाने के लिए कर सकते हैं। आप ये तीनों पाउडर को बाहर 1 से 1.5 महीने तक स्टोर कर सकते हैं और फ्रीज के अंदर इसे आप 2 से 3 महीने तक स्टोर कर सकते हैं। तो ये चारों पाउडर आप इस गर्मी के मौसम में बनाकर ज़रूर ट्राई करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। ऐसी नई नई रेसिपी देखने के लिए अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। तो फिर से मिलते हैं ऐसी ही एक नई रेसिपी के साथ।